आज की जो मीटिंग है 2 मार्च को नया बजट स्तर जो है चालू होगा हरियाणा सरकार में। तो वाल्मीकि महापंचायत सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम लेकर चल रही है, जिसमें वंचित जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें 2020 में शिक्षा में जो वंचित जातियां हैं उनको जो आरक्षण देके उनको आगे बढ़ाने का, शिक्षा में आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, मैं उनका वाल्मीकि महापंचायत परिवार की तरफ से और समस्त वाल्मीकि समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और मेन उद्देश्य यही है कि भाई पिछली जब 2020 में सेशन हुआ, जब उसमें शिक्षा का अधिकार जो हमें मिला 2020 में डीएससी के रूप में, तो अब भी हम चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज और जो डीएससी समाज की जो जातियाँ हैं वो चाहती है कि भाई इस जो बजट स्तर में ये जो नौकरियों में, रोजगार में डीएससी लागू हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया है कि 2022 में हम लागू करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल की मीटिंग में ऐसा निर्णय नहीं हुआ। ये खेदनीय विषय है। तो वाल्मीकि महापंचायत माननीय मुख्यमंत्री से मांग करती है कि इसको इस बजट स्तर में ही नौकरियों में लागू करें। जिससे पहले भी जो है नौकरियों शिक्षा के अंदर लागू किया था, तो इससे पहले आपने कहीं ज्ञापन वगैरह या किसी जैसे मुख्यमंत्री जी से मिले हो, या फिर उनके जो सेक्रेटरी हैं कृष्ण बेदी जी, वो उनके बिल्कुल नज़दीक है, और एक 2016 के अंदर जो है एक प्रोग्राम भी काफ़ी बड़ा हुआ था, जिसको लेके सिर्फ एक आरक्षण को लेके ए और बी का जिस टाइम मुद्दा था, अभी तो जो डीएससी कर दिया है। तो क्या उनसे आप मिले, उनका क्या आश्वासन? हाँ, पहले 2016 में यही आश्वासन मिला था कि भाई हम जो है ना पूरे हरियाणा के लोग, जो लाखों लोग जो अपने अपने तरीके से शामिल हुए थे 2016 की रैली में, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद लेके मिले थे कि भाई हमारी जो एससी की चिर परिचित मांग है, जो एससी ए की है, वो नौकरियों में और शिक्षा में लागू हो। जैसे पहले 2006 तक रही है, 1994 से 2006 तक रही है, तो इसी तरह समाज के लोग चाहते थे कि भाई बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ था कि भाई हमारी जब सरकार बनेगी तो हम ए और बी लागू करेंगे। ये 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा था, जो समाज जो जाति आरक्षण से वंचित है, उसको हम जो है आरक्षण देंगे। हाँ। तो अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती तो आगे क्या जो है प्रोग्राम होगा वाल्मीकि महापंचायत द्वारा, और क्या रणनीति जो है डीएससी लागू करवाने के लिए की गई है? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 में जब यहाँ पे कबीर जयंती पे घोषणा करी वंचित समाज के लिए शिक्षा में, तो हमारा डेपुटेशन 21 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी से करनाल में मिले थे छात्रों के साथ। तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि भाई चलो पहले मैं ये कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपका ये भी लागू कर दूँगा। तो सभी की उम्मीद जगी है मुख्यमंत्री जी से कि भाई यही मुख्यमंत्री जी हमारा जो शिक्षा के साथ साथ रोज़गार में भी करेंगे। और हम जो है वाल्मीकि महापंचायत ने आज जो मीटिंग की है कि जल्द से जल्द हम एक पद यात्रा कैथल से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कैथल से स्टार्ट करके वो चंडीगढ़ जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त भी करेगी, और हज़ारों की संख्या में लोग जो छात्र है, युवा है, वो वहाँ पहुँचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो उसको इसी स्तर में एजुकेशन उसमें रोज़गार में लागू करें। सर, अब की बार जो पदयात्रा की प्लानिंग बनी हुई है, क्या उससे सरकार पर दबाव डाल पाओगे? सर, आज जींद जिले में हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत की मीटिंग की जा रही है रेस्ट हाउस के अंदर, और इंटेलेक्चुअल बॉडी हमें यहाँ पर बुलाई है। और मैं मुख्यमंत्री जी पे विश्वास रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था चुनाव से पहले कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं शिक्षा में आरक्षण दूंगा। और जैसे सरकार बनती है तो उन्होंने शिक्षा में आरक्षण ही नहीं दिया, बल्कि उसका कानून बनाकर उसको इतना मजबूत किया कि कोई रिट दायर उसके खिलाफ नहीं हो पाई है, और शोषित और वंचित के अंतिम परिवार तक शिक्षा का लाभ गया है। और मेरे पास पूरे डेटे हैं आज के समय में कि डीएससी के विद्यार्थी किस किस स्ट्रीम में आगे बढ़े हैं। ये एक इंटेलेक्चुअल मीटिंग है, पदयात्रा माध्यम है, ज्ञापन माध्यम है, लेकिन अभी तक तो हम जो शिक्षा का आरक्षण है, बड़े बड़े मंचों पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं या हमारे सामाजिक लोग हैं या विधानसभाओं का नेतृत्व करते हैं, वो लोग एक मुख्य रूप से पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी को शिक्षा में आरक्षण का एक विशेष रूप से जो धन्यवाद है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो पदयात्रा का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही होगा मुख्यमंत्री जी से कि हम आपके दरवाजे पर पूरे हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत आपका धन्यवाद करने आई है
वहाँ हम लाडू भी बांटेंगे, सारा काम करेंगे। और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी 2022 के अंदर इसको लागू भी करेंगे। हम उनके साथ बैठ के योजना भी बनाएंगे, क्योंकि मेरी मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस पर विचार भी किया जा रहा है और इसको हम लागू भी करेंगे और समय और परिस्थितियों को देख के ही इस प्रकार का काम कर दिया जाएगा। इससे पहले भी कई पद यात्राएं निकल चुकी है और इससे पहले 1994 के अंदर SC और भी लागू करवाने के लिए एक पद यात्रा निकाली गई थी और उसमें सक्सेस भी हुए थे। तो भजन लाल जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है SC और भी लागू कर दिया था और उससे काफ़ी बेनिफिट भी जो है इन कम्युनिटी को मिला है। तो क्या लगता है जो ये अब की बार जो पद यात्रा निकलेगी, देखिए 1994 की जो वही दोहराया जाएगा? 1994 की जो पदयात्रा है डॉक्टर चरण सिंह और उनके साथ समाज के लोगों ने की, अगर उस समय चौधरी भजनलाल जी एक ठोस कदम उठा देते, कानून बना देते, बिल पास कर देते, जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर जी ने ये पंजाब में किया, तो हम पूर्ण रूप से आज इन समस्याओं से हम ना गुजरते। लेकिन मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा में आरक्षण किया है तो नौकरियों में भी जरूर करेंगे। और हमारा आज पूरा समाज DSC वर्ग का, कोई DSC वर्ग में केवल वाल्मीकि जी कास्ट ही नहीं आती, दानक समाज, बाजीगर समाज, ओट समाज, सिकलीगर समाज, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, सपेले ढे, जो इस पर कार्य कर रहे हैं और बहुत से लोगों तक इस प्रकार का लाभ भी पहुंचा है, शिक्षा का लाभ पहुंच रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की मिशन है उसको लेकर जाएगी, उन परिवारों तक आरक्षण का जो नौकरी का लाभ है वो वहाँ तक पहुँचाएगी, मुझे पूर्ण उम्मीद है। पैदल यात्रा के बाद भी अगर सरकार पर दबाव नहीं बढ़ता तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्या कोई देखिए पदयात्रा कोई आंदोलन जो है, पदयात्रा हमारा कोई आंदोलन नहीं है, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सारे इंटेलेक्चुअल बॉडी यहाँ पर उपस्थित है। पदयात्रा ये आंदोलन नहीं है। पदयात्रा, और पहली बार एक ऐसी पदयात्रा होगी जो सरकार के धन्यवाद करने के लिए पैदल एक यूथ मोर्चा जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी से हम ये आश्वासन देते हैं कि समाज तो आपके साथ है, लेकिन जो राजनीतिक शक्तियाँ या तो समाज को गुमराह कर रही है या मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रही हैं। जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दे रही, उन बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने नहीं दी जा रही है कि जो समाज की पीड़ा है वो समाज में है। समाज में रोजगार की समस्या आज भी इन 42 कास्टों की ज्यों की त्यों बनी हुई है। शिक्षा में आगे बढ़ेंगे फिर भी नौकरियों का कंपटीशन आएगा, और जो जाति पार्टिकुलर नौकरियों का बेनिफिट उठा रही है शुरू से ही, जब से देश आज़ाद हुआ है, वो पार्टिकुलर की उनकी अपनी पार्टी है, उनको वोट देती है, वोट परसेंटेज उनका है, सब कुछ उनका है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे नेता इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को आगे नहीं रख पा रहे हैं। और जो DSC वर्ग है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ संपूर्ण रूप से खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से साथ देगा। अगर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी इस आरक्षण को रोजगार में भी करता है तो मैं ये वादा करता हूँ कि हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत घर घर जाकर झंडा लहराएगी भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के ताउम्र तक हम आभारी रहेंगे, धन्यवाद करते हैं। काफ़ी भीड़ भी होने की संभावना हो सकती है पैदल यात्रा के दौरान, पर इतनी अथॉरिटी नहीं कि काफ़ी संख्या में जो है भीड़ इकट्ठी की जाए। क्या प्रशासन, जिस तरह से आपने बताया भी स्टूडेंट जो है वर्ग वहाँ पर इकट्ठा होगा, तो अगर कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं भी लाठीचार्ज जैसे भी जो माहौल बन जाते हैं, तो क्या उन पर केस लगने की वजह से उनकी जो लाइफ है या एजुकेशन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? सर मैं कहीं पदयात्रा कर चुका हूँ और विद्यार्थियों को लीड करता हूँ, आज तक लीड करता आ रहा हूँ। मेरे किसी भी विद्यार्थी पर आज तक केस नहीं हुआ। और सेकेंडली हम सरकार से लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम सरकार का धन्यवाद करने जा रहे हैं। सरकार का धन्यवाद करने जा रहे हैं, वहाँ पर शिक्षा में आरक्षण के लाडू बांटने जा रहे हैं। हम उनको सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ ये नौकरियों में भी जरूरत है, इसको नौकरियों में भी लागू कर दो। हमारा कोई टकराव नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ और हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत के झंडे के साथ जा रहे हैं। और हम कोई घेराव का या किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, हम तो मुख्यमंत्री जी की चाय पीने जा रहे हैं। और मैं जो पूरा यकीन है, वो चाहे 1000 व्यक्ति वहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री जी चाय भी पिलाएंगे और हमें संतुष्ट भी करेंगे और हमारे आरक्षण को बहाल भी करेंगे। जी, अभी पैदल यात्रा का जो निर्णय, जो फैसला हो चुका है वाल्मीकि महापंचायत के द्वारा, तो आगे की प्रोसेस क्या रहेगी और किस तरह से, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो है लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है 2 साल से एक बीमारी चली है और जिससे पहले उस टाइम तो कोरोना वायरस था, अभी ओमिक्रॉन जो है चला हुआ है, तो उसको भी देखते हुए कि इतनी भीड़ संभव हो पाएगी करना।
सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को वाल्मीकि महापंचायत की आवाज़ बन के आए हैं आप, धन्यवाद करना चाहता हूं। और सभी साथी, आदरणीय साथियों का, रिटायर्ड पर्सन का। दरअसल बात यह है कि जो ये मीटिंग हुई है ये बुद्धिजीवी वर्ग की हुई है, और ये बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा मैप लेके चलेगा, संयमित युवा होगा, और सरकार के जो गाइडलाइन होगी, कोरोना की हुई, ओमिक्रॉन की होगी, जो भी गाइडलाइन होगी उसके अधीन हम ये पद यात्रा करेंगे। उसके साथ साथ हमारा काम लोगों को डीएससी वर्ग में जो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें एजुकेशन में दिया है, हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को जागृत करने के लिए कि हमारे हरियाणा सरकार ने इतना बढ़िया कार्य किया है कि मैं एजुकेशन में जो रिजर्वेशन लागू किया है। अन्य सरकारों ने जो पहले बड़ा हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, जबकि वो लोग वोट कहीं देते हैं और चोट कहीं करते हैं। हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत के सभी साथी, बुद्धिजीवी वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, स्टूडेंट्स, सब मिलके हम धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का चंडीगढ़ में, और उनसे आश्वासन लेके, और हमें जैसे डॉक्टर जोगिंदर जी ने बताया कि वो मुख्यमंत्री जी हमें संतुष्ट भी करेंगे और चाय भी पिलाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम बार बार इस बारे में धन्यवाद करते हैं और मांग भी रखते हैं कि आप आरक्षण में से आरक्षण देने का अधिकार दे दिया गया जी, है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बावजूद भी जो है नहीं हो पा रहा और नहीं करे, क्या लगता है आपको? सर, कहीं ना कहीं सरकार को के कानों में ये आवाज़ नहीं जा रही, और कहीं ना कहीं उन्हें या फिर गलत मूड पे लेके जा रहा, जो सरकार बॉडी है वो उसको कहीं गलत मूड पे लेके जाया जा रहा है कि हमें, अगर आपका रिजर्वेशन में रोजगार में लागू हो जाएगा तो आपका वोट बैंक घट जाएगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये वोट जो है, वाल्मीकि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है आज बीजेपी सरकार की, तो ये रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत होगी, और जैसे बाबा साहब को पूजा जा रहा है ऐसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को वाल्मीकि महापंचायत वादा करती है कि आपकी हर एक झोपड़ी के अंदर, आपके हर उस कोने में जहां डीएससी वर्ग रहता है वहां आपकी तस्वीर मिलेगी। और कोई अपने विचार डीएससी में? पैदल यात्रा की प्लानिंग चली हुई है वाल्मीकि महापंचायत द्वारा, और जो डीएससी लागू करवाने के लिए आरक्षण में से आरक्षण जो है पहले भी हुआ है लेकिन अभी भी लगवाने तैयारी में है, तो क्या आपके विचार रहेंगे इसमें? क्या आप कहना चाहोगे? अगर इसके बावजूद भी जो पैदल यात्रा होगी उसमें धन्यवाद किया जाएगा मुख्यमंत्री जी का, कैसे दबाव पड़ेगा? देखिए, हम पहले तो भाई साहब जसवंत जी आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपके चैनल का, और सारी ये हमारी टीम जो है वाल्मीकि महापंचायत की आपके बड़े आभारी। आप हमारा ये इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। सरकार, बीजेपी सरकार की एक मंशा है कि अंत्योदय तक ये कोई हमारा उठाने का, डेवलप करने का जो ये सरकार का एक जो वो टारगेट है, उसको वाल्मीकि समाज जो है अंतिम पड़ाव पे बैठा है ये, और सरकार का ये मतलब एक स्कीम है जो कि भी हम अंत्योदय तक उठाएंगे। जब सरकार की स्कीम है, सरकार चाहती है अंत्योदय तक ये देना चाहती है, लाभ देना चाहती है, और सीएम साहब इसको मान भी चुके हैं, और इसीलिए जब मान चुके हैं तो हमारा ये एजुकेशन में लागू किया है। एजुकेशन में लागू करने से हमारे बच्चे चलो शिक्षित हो भी जाएंगे। शिक्षित हो जाने के बाद जब इसको कुछ आगे जॉब में, नौकरी में कोई लाभ नहीं होगा तो इस बात का, शिक्षा का भी क्या फ़ायदा होगा जब हमारा मतलब इसमें है। पर फिर भी हम इसके जो डीएससी में हमारे को एजुकेशन में जो दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए, इसके लिए जो हमारी टीम का प्रयास है, धन्यवाद करेंगे। और आगे जो है सरकार की उदारता होती है, ये तो उदारता जो भी सरकार इसके लिए हमारे को लाभ देना चाहेगी, हम उसके लिए उसके भी धन्यवाद होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद किया भी जाएगा। और इसके लिए जो हमारे को जो दे दिया, हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद करेंगे। और जो हमारे जो प्रसाद वितरित के लिए, लड्डू बांटने के लिए हमारी जो स्कीम है वो करेंगे। और हर जो वांछित आदमी होता है वो तो देखो, उसको तो भूख होती है, वो आदमी दुखी होता है जब तक उसको देखो कितना बड़ा सारा भारत का समाज जो है डेवलप हो चुका, बहुत आगे जा चुके, परंतु वाल्मीकि समाज जो है वहीं खड़ा है। इसीलिए जिसको बुद्धिजीवी, हमारे समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी आदमी हैं, उनको इस बात का दर्द है कि भाई हमारा समाज भी कुछ
डेवलप हो। तो इसलिए ये हमारे इस टीम की ये सोच है कि हमारा समाज डेवलप हो। और हम सरकार से समय का जो महापुरुष होता है, समय का जो सत्ताधारी होता है, उससे मांग की भी जाती है। तो इसीलिए हम समय के जो हमारे खट्टर साहब जो हैं, सीएम जी हैं, उससे मांग करेंगे। और मांग करने पे जैसे हमें तो पूरा यकीन है कि वो हमारे को इस लाभ का फ़ायदा भी देंगे।